हेलो साथियों, मैं जितेंद्र और आज के इस थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो तमिलनाडु से पलायन कर रहे बिहारियों को लेकर के हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक नीतीश कुमार और दूसरे तेजस्वी यादव जो कि बिहार की सरकार को चला रहे हैं। साथियों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक बिहार में 10 से 15 लोगों को पीट कर हत्या तथा 40 से 50 लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं और आने वाले दिनों में ये पलायन की संख्या और भी बढ़ सकती है। साथियों, ये आप न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस देख रहे हैं जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये सारे न्यूज़ फेक हैं और जो भी वीडियो वायरल हो रही हैं वो सब फेक हैं। मैं आज आपको वायरल वीडियो भी दिखाऊंगा, उसके लिए आप हमारे चैनल जीत क्लासेस 2.0 पर ज़रूर बने रहें। आगे देख सकते हैं नीतीश कुमार के तमिलनाडु में हो रहे बिहारियों पर अत्याचार और पलायन को लेकर चिंता व्यक्त की है तथा बिहार से एक विशेष टीम को तमिलनाडु रवाना होने का आदेश भी जारी किया है। साथियों, आगे बिहार में ओपोजिशन में रहे बीजेपी के बिहार के संसद में इस मुद्दे को काफ़ी ज़ोर से उठाया और नीतीश के इस्तीफे की मांग भी की है तथा बिहार में नौकरी को लेकर पिछड़ते जा रहे इस मुद्दे को भी हाईलाइट किया है। साथियों, आगे रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान, जो कि राजनीति में सक्रिय रहने के साथ साथ बॉलीवुड के कुछ फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं, उन्होंने भी इस तमिलनाडु की घटना पर सीएम स्टालिन और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। साथियों, वहीं तमिलनाडु में फंसे बिहार के मजदूर पीएम और सीएम से गुहार लगाते हुए अपने घर सुरक्षित पहुंचने के लिए आग्रह किया है। वहीं उन्होंने आगे बताते हुए कहा है कि कईयों की हत्या तथा कईयों को घायल कर दिया गया है। साथियों, आगे आप देख सकते हैं तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे बिहार के मजदूर सिकंदर का फंदे से लटका एक शव मिला है, जिस पर उसके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। याद रहे, ये न्यूज़ तमिलनाडु से बिहारियों के पलायन के समय आया है। साथियों, कहा तो ये जाता है कि अगर दो राज्यों के सीएम के बीच अगर आपसी संबंध अच्छे हों तो एक राज्य दूसरे राज्य के जनता सहित तमाम मुद्दे को काफ़ी सतर्कता से हैंडल करते हैं। ये आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में साथियों आप देख सकते हैं तेजस्वी सीएम स्टालिन के 70वें जन्म दिवस पर उनके पार्टी में शामिल हुए तथा उन्हें बधाइयाँ भी दी। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में बिहारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार और उनको बर्बरता से पीटने का भी आप वीडियो देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं सीएम स्टालिन तेजस्वी द्वारा किए गए उनके सम्मान का उपहार बिहारियों पर हो रहे अत्याचार को कम करके तथा उनके पलायन को रोक करके चुकाएंगे। दूसरी तरफ जहां तमिलनाडु की सरकार और वहां की पुलिस इस पलायन को फेक बता रही है, वहीं ये लोग जो अपनी आप बीती बता रहे हैं, जाहिर सी बात है एक लोग झूठ बोलेंगे, दो लोग झूठ बोलेंगे, सब तो झूठ नहीं बोलेंगे तथा सभी एक साथ पलायन तो नहीं करेंगे। तो इस न्यूज़ को, अगर ये न्यूज़ फेक है तो इसे जल्द रोका जाए तथा अगर ये न्यूज़ सत्य है तो जल्द बिहारियों का पलायन को रोका जाए और ऐसा कदम स्टालिन उठाएंगे, मेरी यही उम्मीद है। साथियों, हमारे मन में दो प्रश्नों का आना लाजमी है साथियों, जिसमें पहला, आखिर ये पलायन का मुद्दा शुरू कहाँ से होगा और बिहारी ही क्यों हमेशा बिहार को छोड़ करके जाते हैं। तो एक्चुअल में साथियों, तमिलनाडु के जो कारखाने हैं वहाँ पर नॉर्मली एक दिन का वेजेस है 800 रुपये और जो वहाँ के तमिलनाडु की जनता है वो कह रही है कि इसको बढ़ा करके 1200 कर दिया जाए, जिसमें बिहारी जो मजदूर है उनको भी कहा जा रहा है कि आप 1200 डेली वेजेस पर कार्य करें। लेकिन बिहारी वहाँ पर क्या कर रहे हैं, 800 रुपये की मजदूरी पर ही काम कर रहे हैं। बस इसी बात को लेकर के इन दोनों प्रकार के मजदूर, जो तमिलनाडु के रहने वाले मजदूर हैं और जो बिहारी वहाँ पर गए हैं मजदूर, इसमें आपसी मतभेद हुआ और यही मतभेद धीरे धीरे इस तरह से बढ़ता चला गया कि बिहारियों को चुन चुन के वहाँ पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है तथा उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। साथियों, जैसा कि न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, तो एक्चुअली में ये जो मारपीट हो रही है, बिहारियों का पलायन हो रही है, तो नॉर्मली वेजेस को लेकर के हो रही है। साथियों, अब हम लोग देखते हैं कि बिहार ही क्यों, आखिर बिहारी जो है वही क्यों बिहार छोड़ करके दूसरी जगह जाती है। साथियों, बिहार से प्रतिभावान मजदूरों का पलायन कोई नई बात नहीं है। रोजगार के लिए पलायन तो मानो सूबे की नियति बन चुकी है। इन सब के बीच में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन नहीं बदली तो मजदूरों की किस्मत। ना राज्य में रोजगार है और ना ही कमाई के साधन और ना ही इस कमी को दूर करने के लिए मौजूदा सरकार के पास कोई स्कीम।
गौरतलब हो कि बिहारी अपने श्रम के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विख्यात हैं। मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी जैसे मुल्क की बुनियाद ही बिहारियों के श्रम से रखी गई है। अफसोस यही है कि बिहारी मजदूर अपने ही देश के राज्य में जलालत सहने को मजबूर हैं। मारपीट की घटना आम बात है, कई बार तो हत्याएं भी हो जाती है। ताज़ा मामला तमिलनाडु का आपको पता ही है। बिहार के लोगों से दूसरे राज्य के लोगों का नफरत इतना है कि पढ़ाई के लिए गए छात्र और नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने गए युवकों के साथ भी मारपीट की घटनाएं होती रहती है। सच्चाई यह है कि भले ही कुछ शिक्षित युवाओं को नौकरी मिल जाती है, पर रोजगार के नाम पर बिहारियों का पलायन दूसरे राज्यों में होता रहता है। साथियों, बिहार से दिल्ली, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेनें इसका गवाह हैं, जिसमें ये भेड़ बकरियों की तरह लद कसकर जाते हैं। साथियों, कोई भी अपना घर, अपना गृहस्थी छोड़ करके दूसरे राज्यों में नहीं जाना चाहता, लेकिन बिहारी मजबूर हैं किसी दूसरे राज्य में जा करके अपना जीविका चलाने के लिए। बिहारियों के पलायन की दो सबसे बड़ी वजह है साथियों। पहला यह कि बिहार में कोई नई उद्योग नहीं लग रहे हैं, और जो है वह भी धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। चीनी मिल का धीरे धीरे बंद होना इसका ही उदाहरण है। चीनी मिल से निकलने वाली शीरा का इस्तेमाल शराब फैक्ट्री में हुआ करता था, पर 2016 से शराबबंदी से इन सारे फैक्ट्रियों के मजदूरों की रोजगार भी छीन गई। लालू प्रसाद यादव जब 1990 में सीएम बने तो उम्मीद जगी, क्योंकि यह ज़मीनी स्तर के आदमी थे। लेकिन बिहार में अब उद्योग जरूर लगेंगे, ऐसा सभी ने सोचा था, लेकिन इसका हुआ उल्टा। लालू यादव चारा घोटाले में जेल की हवा खाने चले गए। बिहार में कुल उस समय चीनी मिल 30 हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में चीनी मिल बिहार में मात्र आधे दर्जन बची हुई है। तो साथियों, बिहार में रोजगार का माध्यम न होने के वजह से बिहारी अपने ही राज्य से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं, और आए समय बिहारियों को दूसरे राज्यों से मारा जाता है, पीटा जाता है। अभी कुछ दिन पहले गुजरात में भी ऐसी घटना हुई थी, अब तमिलनाडु में, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में हुई थी। तो बिहारियों के ऊपर हमेशा से ऐसे अत्याचार होते रहते हैं। अब आने वाले समय में भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जिससे कि बिहारियों का ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये दूर हो पाए। साथियों, बिहारियों को एक सबसे बड़ी बात, जातिवाद से ऊपर उठ करके एक ऐसे नेता को लेकर के आना चाहिए जो असल में बिहार का विकास कर सके। साथियों, आपको जातिवाद से उठ करके और जो समाज का विकास करे, अपने राज्य का विकास करे, आपके राज्य का विकास करे, आपके राज्य में उद्योग धंधा लगाए, बिहार में जो जंगल राज चल रहा है उसको समाप्त करें। ऐसे पार्टी को, ऐसे नेता को चुन करके बिहार में लाए, तभी ही जाकर के बिहार से बिहारियों का पलायन रुक सकेगा। जाहिर सी बात है, अगर बिहार में अच्छे अच्छे उद्योग धंधे आने चालू हो जाए, अच्छे अच्छे निवेश आने चालू हो जाए, अच्छे कंपनियां वहां पर निवेश करने लगेगी, तो बिहारियों का पलायन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। साथियों, कुछ दिन पहले यूपी का भी यही हाल हुआ करता था, लेकिन आज के समय में जो योगी सरकार आकर के यूपी को सुधार दी है, और वहां पर आपको भी पता होगा दूसरे देशों से वहाँ पर निवेश आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हज़ारों करोड़ों रुपए का वहाँ पर निवेश आया है। तो साथियों, इसी तर्ज पे बिहारियों को जातिवाद से ऊपर उठ करके काम करने वाले नेता को, काम करने वाले राजनीतिक पार्टियों को ले करके आना होगा, तभी जाकर के बिहार से बिहारियों का पलायन रुकेगा। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस मुद्दे पर अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यूज़ मिलते रहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथियों, धन्यवाद।